हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। और इस 30 साल के एजुकेशन के एक्सपीरियंस के तहत मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी अबाउट केओस टू काम रेगुलेटिंग द टॉडलर्स बिहेवियर। छोटे बच्चे को के बिहेवियर को रेगुलेट करने के बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पेरेंट्स अक्सर क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे घर में तो केवल एक ही बच्चा है, तो मैम स्कूल में 30 या 25 बच्चे एक साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू नो कि बच्चे का जो बिहेवियर एक नॉर्मल से हटकर अलग होता है, उसका रीज़न होता है। सो वी मस्ट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द बिहेवियर। रीजंस में क्या हो सकता है? कुछ अलग अलग किस्म के रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी अटेंशन सीकिंग, इट कैन बी सेपरेशन एंजाइटी, इट कैन बी सिबलिंग अराइवल एट होम, इट कैन बी simple thing like the child is bored, or it can be that there is a discord in the family. तो बच्चे का बिहेवियर जो है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एक तरह से उसकी रिफ्लेक्शन होती है। सो एज पेरेंट्स पहले ऑब्जर्व कीजिए एंड रीज़न आउट दैट ये कुछ अलग सा बिहेवियर जो निकल कर आ रहा है उसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। And once we know the reason and we have clarity about the reason for the possible behavior, वो भी trial and error method से हम समझ सकते हैं, then we can plan the next steps forward. So as with other things, the next step forward is about negotiation with the child. बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है that behavior is about just the behavior. It's not a kind of a failure of the child, or you are not be very careful not to hurt the self-esteem of the child during this communication or negotiation. यहाँ पर हमें बच्चे के behavior के बारे में बात करनी है. We have to probe very very gently, and we must find out from the child about how the child feels in the situation. फीलिंग्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग इज़ टू टीच द चाइल्ड एंड नो allow the child to know what are the different types of feelings that the child can experience, and by segregating the feeling from the behavior a lot can be achieved. Now what is the next thing? जब हमने फीलिंग्स की बात कर ली, हमने बच्चे से अंडरस्टैंड कर लिया दैट what is the behavior about and why it happened, then the next thing to do is wait and watch. Withdraw. Stay at a distance. अब देखो कि आपकी बातचीत का बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। इमीडिएट रिएक्शंस नहीं मिलेंगे पेरेंटिंग में, जब तक कि हम पॉज का टाइम एट द एंड, जब हमने बच्चे से बात की, बच्चे ने हमारी बात सुनी, उसके ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और वो अपने बिहेवियर में जब तक लाएगा, उसके लिए हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो इन दैट वेटिंग एंड वॉचिंग वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमारी बातचीत का बच्चे पे क्या असर हुआ। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? पेरेंट एक्शन during the not so good behavior में मत इन्वॉल्व हो जाइए। डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर काम, स्टे काम एंड gently but firmly point to the unfavorable part of the behavior. और वो तभी हो सकता है अगर हम अपनी कामनेस को मेंटेन रखेंगे। मुश्किल है अगर बच्चा कोई टैंट्रम, चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम और आउट इन द मार्केट एंड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, कितना मुश्किल है। अपने बच्चे की इमोशन में इन्वॉल्व ना होना, यू मे बी सेइंग दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट रिमेंबर दैट बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, वी आर एडल्ट्स, तो ये स्किल तो हमको सीखनी ही पड़ेगी। Maintaining calm and observing the child from a distance, so that then you can decide what are the next steps to follow. And the next steps to follow is set consistent patterns of action.
चिल्ड्रन लाइक कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज के मिसबिहेवियर का रिज़ल्ट ये हुआ, मुझे छोड़ दिया गया, और कल मैंने इससे भी छोटा काम किया तो मुझे एक सिवियर पनिशमेंट मिल गई। सो एक पैटर्न्स, एक रूटीन्स, एक सिस्टम्स जब आप घर में बना लेंगे, बच्चा उसको समझ जाएगा, then automatically while committing that act or getting into that pattern of behavior, the child will try to stop and think कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा. So by following these 5 simple steps, first is to reason the behavior, second is negotiate with the child by talking to the child, third is wait and watch, fourth is parent action during the behavior of staying calm, and the last but not the least, setting consistent patterns of action after that misbehavior. We can actually change the chaos to the calm and enjoy being parents to children in all phases of their life.